Abhishek. I'm from Surat, Gujarat. It is a matter of joy and great pleasure for us that we all gather for the glory of the Lord. So, come, this beautiful evening we welcome to our Lord. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर जीवित सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं रेवरेंड रूहामा साइलस अभिषेक सूरत गुजरात से आज की इस सुंदर शाम में आप सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत करती हूँ। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी गॉड मिनिस्ट्री पेज को। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर इस पेज में आ सकूं। तो आइए आज की शाम अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। इससे पहले कि मैं कुछ गीतों को लेकर आपके सामने आऊं, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद। मेरे पिता, हम इस योग्य तो नहीं प्रभु कि तेरे सामने खड़े हो सके, लेकिन परमेश्वर पिता तूने जगत के मूर्खों और तुझ और जो कुछ है भी नहीं तूने उन्हें चुना। मेरे प्रभु जी, आज की शाम को मैं तेरे पवित्र बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर पिता, शुरू से लेकर अंत तक तू हमारा साथी मददगार। प्रभु जी, इस पेज के लिए, गॉड मिनिस्ट्री पेज के लिए मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। और आज यीशु तेरे नाम से मैं ये आशीष मांगती हूँ कि परमेश्वर आपके पेज को बहुत आयत की आशीष दे। आपके द्वारा अनेक आत्माएं प्रभु यीशु के राज्य के लिए बचाई जाए। जिस कार्य को आप हाथ लगाएंगे परमेश्वर उसे सफल करेंगे। तो मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के तेरे प्रेम। आज जो कुछ वचन का प्रचार में करने जाऊं मेरे प्रभु, मैं नहीं लेकिन मेरे मुख से होकर तू बोलना मेरे विषय। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद और इस विनती को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।
यही समय है यीशु से विनती करने का। यही समय है आराधना स्तुति करने का। यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।
तारीख हो। फिर से एक बार मैं आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित सामर्थ्य नाम में स्वागत करती हूँ। मेरा पूरा नाम है रेवरेंड रूहामा साइलस अभिषेक। मैं सिस्टर क्लारा साइलस और डॉक्टर संप्रीत साइलस की बड़ी पोती हूँ और पंडित वसंत तिमोथी की नतीन हूँ। आज की शाम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। आप सब भी जानते हैं और ये सच है कि हमारा परमेश्वर महान है, उसके जैसा कोई नहीं। जैसा कि एक गीत है, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। वाकई में हमारे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। आइए, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आऊं, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, आकाश और पृथ्वी और स्वर्ग में तेरी होशन्ना होशन्ना होशन्ना। धन्यवाद धन्यवाद। सिर्फ जिंदगी की तमाम आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो तूने हम पापियों को दिया। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के समय को तेरे पवित्र जीवित हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी, आज क्या बोलना है, क्या कहना है प्रभु, मैं नहीं लेकिन मेरे मुख के द्वारा तू अपनी प्रजा से बात कर। प्यारे परमेश्वर पिता, सारा आदर मान तुझे देते हैं और आज के इस मीटिंग में आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर कि प्रभु आज के इस मीटिंग में आप हमारे साथ हमें देख रहे हैं, हमारे मनों को देख रहे हैं, हमारे मनों को जांच रहे हैं। प्रभु मैं आपका स्वागत करती हूँ, हम सब आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, शुरू से लेकर आखिर तक हम आपके नाम की महिमा और आराधना करते हैं। सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वचन में से जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 2 आयत से लेकर मैं 5वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगी, जहां पर इस प्रकार लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2 to 5। ओके, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 आयत से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। So my dear friends and respected dear pastors and worshippers, आज प्रभु हमसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2, 3 और 4 और 5वीं आयत। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को देखता हूँ। काम, परिश्रम, धीरज, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर। हमारे हर एक कामों को परमेश्वर देखता है, हमारे हर एक परिश्रम को परमेश्वर देखता है, हमारे धीरज, हमारी लगन को परमेश्वर देखता है, यहाँ तक कि वो हमारे मन और मर्म का ज्ञाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लेकिन और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। सबसे पहली बात, 5 पॉइंट हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे परिश्रम और हमारे धीरज को देखता है। सेकंड, हमें परखता है। थर्ड, लोगों ने अपना पहला सा प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा कर दिया है। चौथा, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा था।
बहुत से लोग गलतियां करने के बाद, गिरने के बाद अपनी गलती को नहीं मानते। बहुत से लोग पाप करने के बाद भी ये कहते हैं हम तो अच्छे से जी रहे थे, दुआ प्रार्थना करने के बाद ही ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन इंसान अपनी गलती को परमेश्वर के सामने नहीं मानता। ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है कि मैं कैसे मान सकता हूँ परमेश्वर के सामने गलत। आर्ग्यूमेंट करते हैं। मैं ना प्रार्थना करती थी, जब प्रार्थना नहीं करती थी तो पहले जीवन अच्छा था, जब से दुआ प्रार्थना शुरू करी ये रुकावटें आने लग गई, पति छोड़ दिया, ये ऐसा करने लग गया, बच्चे बात नहीं मानते, सब दुआ प्रार्थना की वजह से है। तो आज मैं आपको एक बात कह दूं कि ये दुआ प्रार्थना की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर को पकड़ने से नहीं, ये आपकी स्वयं की गलती की वजह से है। इससे तो वचन कह रहा है ना कि स्मरण कर तू कहां से गिरा था। और 5वां, मन फिरा, पहले के समान काम कर। आज लोग मन नहीं फिराते, मन फिराना उनको भारी पड़ता है। पहले के समान काम कर, पहले के समान, पहला जैसा प्रेम। जब स्टार्टिंग में मेरी मॉम मुझे एक उदाहरण देती है, समझाती है, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे कहती है कि बेटा जब हम नई नई गाड़ी सीखते हैं, कार सीखते हैं या एक्टिवा चलाना सीखते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है हर छोटी छोटी बातों में। आप लोग को बैठो मैं जाकर आती हूँ, अरे यार दुकान, हाँ मैं जा कहती हूँ, मैं दुकान से मैं लेकर आऊंगी शक्कर चाय पत्ती जो हो जाए। क्यों? क्योंकि उससे हमको गाड़ी चलाने को मिलेगा, है ना। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में गाड़ी चलाने को मिलेगा तो खूब आगे आगे प्रभु को खूब पकड़ के रखना, खूब प्रभु प्रभु दुआ प्रार्थना, खूब हिल हिल के ये दे प्रभु एक दिन खूब। लेकिन एक समय आता है कि जब गाड़ी चलाने का शौक धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मसीह में मेरे प्रिय बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्यार को, अपने पहले प्यार को भूल चुके हैं। तो आज वो समय है कि आप अपने आप को जांचिए। मैं अपने आप को जांचूं कि हम कहाँ से गिरे, क्योंकि अब जो समय आ रहा है गिरने उठने का समय खत्म हो चुका है। कि जब हम गिर जाते थे प्रभु हमारा इंतजार करता था, मेरा वो बेटा गिर गया है अभी आएगा। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है तू गिर गया, प्रभु कहता है तू गिर गया, गिरा रहे। परमेश्वर हमको हमारे मन के हट के हाल पे छोड़ देता है, क्योंकि समय बहुत कम है प्रियो, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। इसलिए गिरने उठने का जीवन छोड़कर जितने प्रभु के दास हैं, जितने प्रभु की दासियां हैं, आज अपने आप को जांच ले कि वो कहां से गिरी और फिर से परमेश्वर को पहले जैसा प्यार करना शुरू कर दीजिए। यही बेटर है आपके और मेरे लिए। हमारा परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों को देखता है। हमारा परमेश्वर हमारे धीरज और हमारे परिश्रम को देखता है। हमारा परमेश्वर हमारी लगन को देखता है। और चौथी आयत में आप पढ़ेंगे कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप दुनिया के सबसे अच्छे प्रचारक हैं, मैं बहुत अच्छा प्रचार करती हूँ, वो सिस्टर बहुत अच्छा गाती है, वो ब्रदर बहुत अच्छा प्रचार करता है, वो ब्रदर हीलिंग करते हैं, वो ब्रदर की हीलिंग से मुर्दे जिंदा जाते हैं, परंतु मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। अगर परमेश्वर ने ये शब्द आपके लिए यदि कह दिया कि रुहामा तेरा सब कुछ अच्छा है, मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है, तो जान लीजिए कि रुहामा की मिनिस्ट्री और आपकी मिनिस्ट्री खतरे में है। सब कुछ अच्छा करने के बाद अगर आपके जीवन में परंतु है तो आपकी सेवकाई करना व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 3री आयत में, तू धीरज धरते धरते मेरे नाम के लिए दुख उठाते हुए थका नहीं, पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तेरा पहले से ऐसा प्रेम ठंडा हो गया। आज बहुतों का प्रेम ठंडा हो चुका है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की आग को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करने के बावजूद भी, परमेश्वर के जगह को छूने के बावजूद भी आज बहुत से लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। इसलिए दिस इज टाइम टू चेक योरसेल्फ। आज जो समय आ गया है प्रियो कि हम अपने आप को जांचें। आज के समय में बहुत से लोगों की वेदी टूट चुकी है। चेक कीजिए आप कहां से गिरे हैं। आत्मिक जीवन में आज बहुत से लोग पीछे हो चुके हैं। चेक कीजिए कि आप कैसे पीछे हुए। आज जितने अगुवे हैं, जितने प्रचारक हैं, जितनी महिलाएं, जितने पुरुष हैं, जितने लोग, परमेश्वर की कलीसिया पीछे हो गई है। क्यों? क्योंकि अगुवे कमजोर हैं।
इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा था। मसीह में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप नाश हो, मगर वो चाहता है कि हमें से हर एक व्यक्ति उस अनंत जीवन का वारिस हो। इसलिए वो आप पर इंतजार कर रहा है, इसलिए वो आपकी बाट जोता है कि अब मेरा बेटा सही हो जाएगा, अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, अब मेरी बेटी मेरे पास में लौट कर आएगी, अब मेरा बेटा वो मेरे पास में लौट कर आएगी। बहुत से लोगों ने उससे बिना पूछे धर्म का चोगा पहन लिया है। आज बहुत से लोग हैं जो इसकी इच्छा को जाने बगैर अपने नाम के आगे लगाते हैं, मैं रेवरेंड हूं। कैसे रेवरेंड है भाई? पास्टर हूं। क्या है आपका जीवन उसके जैसा? मसीह में मेरे प्रियो, आज जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबों को एक चीज कहना चाहूंगी, और ये चीज मुझ पे भी लागू होती है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम के आगे मैं रेवरेंड, पास्टर, बिशप, मॉडरेटर, वर्शिपर, इवेंजलिस्ट, सिस्टर, ब्रदर अगर लग गया, तो परमेश्वर ने आपको एक नियुक्त किया है, आप भाग नहीं सकते उससे। वो एक जिम्मेदारी आपको परमेश्वर ने दी है कि जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, ईमानदारी से परमेश्वर का हाथ पकड़कर उनके साथ चलिए, ईमानदारी से अपनी वेदी को ठीक कीजिए। हर पल हमें स्मरण करना है कि परमेश्वर, मुझसे कहीं गलती तो नहीं हुई। हर पल अपने परमेश्वर से एक सवाल पूछना है कि पिता, मेरी आराधना, मेरी भक्ति तुझे प्रसन्न करती है कि नहीं। हर पल अपने परमेश्वर का भय मानना, जो कि आज के लोग अपने परमेश्वर का भय नहीं मानते। यूट्यूब में मैं देखती हूँ, यूट्यूब में दुनिया भर की अलग तरीके की बातें, बाइबल के विरोध प्रचार कर रहे हैं लोग। कुछ लोगों का कहना है पवित्र आत्मा ऐसे ही है, झूठा है, पवित्र आत्मा को कोई मतलब नहीं, पवित्र आत्मा पुराने जन्म में, पुराने समय में हुआ करता था, नए नियम में नहीं। जबकि वो ये भूल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग अपने जा रहे थे तो उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारा सहायक बनाया। आज मसीह में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पवित्र बाइबल को झूठा कहते हैं कि ऐसा नहीं, वो तो ऐसा पुराने नियम में था। हर एक बातों का लेखा परमेश्वर को आपको और मुझको देना पड़ेगा। सो मसीह में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे धीरज और हमारे परिश्रम को जानता है, हमें परखता है, हमें वो हर समय जांचता है कि हम कितने हद तक उसके साथ में सही है या नहीं। जब आप एग्जाम देते हैं, क्यों देते हैं आप एग्जाम? ताकि आप दूसरी क्लास में जा सकें। वैसे ही मसीह जीवन है। अपने आप को प्रभु का दास और अपनी दासी कहना बहुत आसान है, लेकिन उसके पद चिन्हों पे चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है ना, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है आज जो हमें, और हर क्षेत्र में वो हमें देखना मांगता है कि हम उसके साथ में सही है कि नहीं है। क्योंकि जब वो इस पृथ्वी पर था, जब वो इस दुनिया पे था, तो वो हर एक काम को ईमानदारी के साथ करता था। मृत्यु तक वफादार रहा, तो क्या आप और मैं मृत्यु तक वफादार रह सकते हैं क्या? मृत्यु के तक वफादार रहना तो दूर, जरा सी परेशानी आ जाती तो हम परमेश्वर को कोसने लगते, जरा सी विपत्ति आ जाती तो हम परमेश्वर को गालियां बकने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं क्या प्रभु करता है, कोई प्रभु वभु नहीं, सब फालतू बात है। क्यों? जब प्रभु इस दुनिया में थे, उन्होंने आपके लिए जब अपने कोड़े खाए, अपनी तसली पे भाला उनको लगा, या वो ये कह सकते थे कि मैं इसके लिए अपना खून नहीं पाऊंगा? अगर वो ऐसा कहता तो क्या आज आप और मैं इस दुनिया में रहते? अगर प्रभु यीशु मसीह कह देता कि मुझे किसी के लिए अपने लहू को नहीं बहाना है, मरते हैं तो मरे, तो आप सोचिए कि आपका और मेरा क्या हाल होता। तो जब हमारा प्रभु हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना अपना अनमोल बलिदान हमारे लिए अपने लहू को बहाया, तो क्या हम अपने परमेश्वर को पहले जैसा प्रेम नहीं कर सकते? शुरुआत हम बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारी बैटरी डाउन होने लग जाती है। मसीह के साथ चलना उतना कठिन है, मसीह जीवन को जीना उससे भी ज्यादा कठिन है। कि प्रभु का वचन कहता है, सकरा है वो मार्ग जो कहाँ तक पहुंचाता है, सचेत है वो फाटक जो अनंत जीवन तक पहुंचाता है। मसीह में मेरे प्रियो, ये समय बहुत कीमती है। आज परमेश्वर हर एक आत्मा को चाहता है कि वो नाश ना हो। हर एक के लिए उसके मन में बोझ है कि ये व्यक्ति नाश ना हो। इसलिए तो अपने परमेश्वर अपने दासों को खड़ा कर रहा है
कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में परमेश्वर का वचन फैला जाए। लेकिन किस प्रकार? सच्चाई से, ईमानदारी से। कितने लोग आज परमेश्वर के काम को ईमानदार है? मसीह में मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में परंतु है, अगर आपके जीवन में कमियां हैं, तो आपकी सेवकाई खतरे में है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो महान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, हर पल उसको स्मरण कीजिए, हर पल उसका गुणानुवाद कीजिए, हर पल उससे बात कीजिए, उससे पूछिए, उससे बुद्धि मांगिए कि प्रभु मैं ये काम कर रहा हूँ, तेरी उपस्थिति को चाहता हूँ। कितने आज प्रभु के लिए प्रभु को बोलते कि प्रभु आज मुझे गॉड मिनिस्ट्री में प्रचार करना है, 8 से 9 का मेरा टाइम है, तो प्रभु आप आना। जिसकी सेवा कर रहे हो, क्या कभी उसको निमंत्रित करते हो? आमंत्रण पत्र भेजते हो, आमंत्रित करते हो कि पिता आज मेरा गॉड पेज पे प्रचार है, आज मेरा दामाद शल्स में प्रचार है, आप आना, आप वचन को सुनना, मुझे सिखाना। कितने लोग बोलते हैं? इसलिए तो बोल रही हूँ ना कि बहुतों को परखे, लेकिन वो उनके भक्त है नहीं। ये प्रभु का वचन कह रहा है ना, दूसरी आयत में पढ़ेंगे जब हम, और यह कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। मसीह में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है, बहुत सख्त परमेश्वर है। इनडिसिप्लिन वो अपने किसी काम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जितने प्रभु के सेवक सेविकाएं, जितने हम लोग हैं, आप परिश्रम करते हैं, वचन तैयार करते, सब अच्छा है, लेकिन अपने परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखिए। जैसा स्टार्टिंग में आपने पहला प्रेम उससे किया, वैसा आखिरी सांस तक उससे प्रेम करना सीखिए, क्योंकि वो यही चाहता है। अगर आप उसके नाम को लेकर खड़े हैं तो ईमानदारी के साथ उसके नाम का प्रचार कीजिए, उससे बुद्धि और ज्ञान मांगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, अपनी समझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर को स्मरण करना। कितने लोग आज स्मरण करते हैं परमेश्वर को? कितने लोग कहते हैं कि पिता मेरे अंदर बुद्धि और ज्ञान की कमी है, मुझे प्रचार करना, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर बुरे लोगों को देख नहीं सकता। आज प्रभु ने ये हमको और आपको मौका दिया है, हम इस योग्य नहीं कि उसके सामने खड़े हो सके, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसके पवित्र वचन को लेके खड़े हो। तो किस तरीके से खड़े होना चाहिए? पवित्रता से शोभायमान होकर उसके सामने दंडवत कीजिए, क्योंकि वो हमारे प्रेम को देखता है, और हमें जिस पर दया है उसे वो बार बार आगाह कराता है, चिताता है कि स्मरण कर तू कहां से गिरा था, स्मरण कर तूने क्या किया था, मन फिरा। आज बहुतों को मन फिराना भारी पड़ता है, अपनी गलती को मानना लोगों को भारी पड़ता है। मन फिरा, कितने लोग मन फिराते हैं अपने पापों से। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करिए, प्रभु मेरे हर एक अपराधों को क्षमा कीजिए। कितने बार दिन में कितने बार बोलते हो? प्रतिदिन अपने पापों की क्षमा मांगना है, प्रतिदिन अपने को प्रभु को स्मरण कराना कि प्रभु मुझ पर तू दया कर। प्रतिदिन परमेश्वर को एहसास कराना है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वो कैसे कराओगे आप? अपने जीवन को उसके समान करके, उसके बातों को समझ के, वो क्या चाहता है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या समझना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है। आज लोग सीखना नहीं चाहते, इतना बोलेंगे इतना बोलेंगे इतना बोलेंगे कि अगले को बोलने का मौका ही नहीं देते। आज लोग अपने आप को लोगों के सामने में ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, बाकी सबके में बुद्धि है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुना, और हमारी बुद्धि उसके सामने में कुछ नहीं है। बुद्धि का देने वाला कौन? परमेश्वर। वचन का प्रकाश देने वाला कौन? परमेश्वर। मार्गों को खोलने वाला कौन? परमेश्वर।
तो फिर हम क्यों उसे एहसास नहीं कराते कि पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूं? क्यों हम अपनी वेदी को ठीक नहीं करते? बहुतों की वेदी आज टूटी हुई है, उसकी आत्मा घूमती तो है, लेकिन लोग अपनी वेदी को ठीक करना नहीं चाहते। उसी गंदगी में पड़े रहना, वही पाप, वही जीवन में पड़े रहना, वही चीजों को बार बार करना, तो परमेश्वर भी उनको उनके मन के हट पे छोड़ देता है। और यदि परमेश्वर ने आपको आपके मन के हट में छोड़ दिया तो आप जान लीजिए कि आपके कोई काम सफल नहीं होंगे। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तू उन्हें परख कर झूठा पाया। आज प्रभु आपके सामने अपने सीने, अपने हाथों को खोलकर खड़ा है, इंतजार कर रहा है। हर एक आत्मा, एक एक आत्मा प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक आत्माओं के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने कीमती लहू को बहाया। उसके लहू की कद्र कीजिए, उस कीमती बलिदान को समझने की कोशिश कीजिए। जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है वो मामूली और साधारण तोड़ा नहीं है। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको परमेश्वर ने दी है वो मामूली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी। तो मसीह में मेरे प्रिय, अपने आप को जांचिए। कोई बात नहीं, हम मनुष्य हैं, हम बार बार गिरते हैं, उठते हैं। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, राइट? वो चलते चलते गिर जाता है, थोड़ा सा रोता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है। ऐसा चलते 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 वो सीखता है। तो मसीह में मेरे प्रियो, हम भी वैसे ही हैं कि इंसान गिर गए तुरंत उठ जाइए, होती है गलती, क्योंकि प्रभु भी जानता है हम मनुष्य हैं। उसे पता है कि मनुष्य मिट्टी है। हमें से कोई भी परमेश्वर के तुल्य नहीं बन सकता, चाहे आप कितने भी बड़े डिग्री डिप्लोमा होल्डर हो, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रभु ने कह दिया कि मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है, कि तेरा पहले जैसा प्रेम, तेरा पहले जैसा काम, तेरे पहले जैसी बातें, हर चीज तेरा पहले जैसा नहीं रहा, तो आप जान लीजिए कि आपका काम करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा था। बहुत से लोग आज अपने उद्धारकर्ता को भूल गए हैं, बहुत से लोग अपने परमेश्वर के प्रेम को भूल गए हैं, बहुत से लोग उसकी सामर्थ्य को, उसके स्वाद चखने के बाद भी उसके अपने पैरों को पीछे कर लिए हैं। संसार अच्छा लगता है, बहुत मजा आती है, संसार की चकाचौंध रोशनी 4 दिन की है, बाकी का जो जीवन आपका है, अब आप सोच लीजिए कि आप कैसे करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक गुनाहों को, अपराधों को, बातों को मोहरबंद थैली में सिल रखा है, जिसका पवित्र वचन कहता है। जितने लोग प्रभु के अभिषिक्त हैं, अपनी अपनी वेदी ठीक कर लीजिए। क्यों नहीं आज कलीसिया में जागृति? क्यों नहीं है परमेश्वर का तेज? आज बहुत से फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं, क्यों नहीं है आपके पेज में वो जागृति? क्यों नहीं है परमेश्वर का वो सामर्थ? क्यों नहीं है परमेश्वर की वो आत्मा? क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारी कमी है। क्यों नहीं आपके घर में वो आशीष? बहुत पैसा है, कौड़ी है, बिजनेस है, सब कुछ है, शांति नहीं है, क्योंकि हमने अपने उद्धारकर्ता को बिसरा दिया है, छोड़ दिया है। जैसे आपने उसे छोड़ा, यदि वो आपको छोड़ देगा तो आपका क्या होगा जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए सचेत कर लीजिए कि आप कहां से गिरे हैं, स्मरण कर लीजिए, घुटने टेकिए, घुटनों पर आके परमेश्वर आपको बताएगा कि बेटा तू वहां से गिरा है, खड़ा हो जा।
परमेश्वर से जब मैं दूर थी, जब मैं आंख बंद करती थी या सोती थी या खाना बनाती थी, तो एक रोशनी सामने घूमती थी। वो रोशनी मुझे हमेशा याद दिलाती थी कि अभी भी मौका सचेत कर कि तू कहाँ से गिरी है, और मैं उसे नकारती थी। लेकिन हर एक बातों का परमेश्वर ने एक समय ठहरा रखा है। जब वो मेरे जीवन में एक रोशनी बनकर आया तो सब कुछ बदल कर रख दिया। असीम शांति, एक ऐसी शांति जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। एक ऐसा प्यार, उस क्रूस के समान कहीं प्यार वो नहीं है। वो प्रेम, वो हाथ, उस हाथ के सुंदर हाथ नहीं है, बहुत सुंदर हाथ। आपको मैं क्या वर्ण बताऊं, शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने सुंदर हाथ, शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी सुंदर उंगलियां। और वो उंगली जब उस पुस्तक के ऊपर में चल रही थी, वो समय वर्णन के बाहर समय। कोई मनुष्य में वो सुंदरता नहीं जो हमारे परमेश्वर में। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। आज वो आपके लिए बिचवाई करके खड़ा है, बिचवाई कर रहा है वो हर एक लोगों की। अपने पिता से कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज अपनी बाहें फैलाकर वो आपके लिए बिचवाई कर रहा है। एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने न्यायासन के सिंहासन पर बैठेगा, तब आपको और मुझको कौन बचाएगा। तो इसलिए स्मरण कीजिए कि आप कहां से गिरे थे, अपने मन को फिराइए और पहले के समान काम कीजिए। अगर आप शुरू से सामर्थ्य के साथ उठे तो अंतिम सांस तक सामर्थ्य के साथ काम कीजिए। ठंडे और गुनगुने मत बनिए। बहुत खूब हालेलुया, खूब प्रेज़ द लॉर्ड, खूब प्रार्थना करना, खूब हिल हिल के प्रार्थना करना और उसके तुरंत अचानक स्टॉप कर देना, तो ये आपके लिए हानिकारक है। ना ज्यादा ठंडे बनिए, ना गुनगुने बनिए, सरगर्म रहिए। परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दीजिए, क्योंकि वह जीवित और सामर्थ्य और महिमा महान परमेश्वर। आज 5 बातें मैंने आपसे कही है। आप बहुत अच्छा परिश्रम करते हैं, आप धीरज धरते हैं, आपने परमेश्वर के नाम से दुख उठाते उठाते आपने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर को आपके विरोध में कहना है कि आज बहुतों का प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। वापस से उस प्रेम को जगाइए, उसको समय दीजिए, वो आपका इंतजार करता है। 8 बज गई है, मेरी बेटी आएगी मुझसे मिलने। जिस तरीके से आप अपने पति से प्रेम करती हैं, जिस तरीके से एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, जिस तरीके से पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, वैसे ही उसे प्रेम कीजिए। लेकिन हम उसके पास आना नहीं चाहते। हम क्योंकि उसके पास आएंगे तो पवित्र आत्मा हमारे मनों में काम करेगी, फिर पवित्र आत्मा में शिक्षा देगी कि अपने भाई को माफ कर, अपने उसको परिवार को माफ कर, जो कि हम नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज इंसान करना नहीं चाहता, उसे वो चीज बोर लगती है। अरे छोड़ो ना, क्या दुआ प्रार्थना करना, घंटा बैठ के टीवी देखना चाहेंगे लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहेंगे। घंटों सिर डोला डोला के फिल्मी गाने सुनना चाहेंगे, लेकिन उसकी उपस्थिति में बैठना भारी पड़ता है आज के लोगों को। खड़े होकर बालकनी में बड़े शान के साथ में स्मोकिंग करेंगे, लेकिन उस स्मोकिंग को छोड़ने में जान निकल जाती है। क्यों? परमेश्वर स्मोकिंग से बढ़कर है। परमेश्वर इतना सस्ता हो गया कि जब आपका दिल करेगा आप उसे पकड़ेंगे, जब आपका दिल करेगा आप उसे छोड़ देंगे। तो हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। मनुष्य के लिए तो हर काम कठिन है, मगर परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। अपना जीवन जब आप परमेश्वर को दे दिए हैं तो उसके अनुसार चलिए, ना कि उसको अपने अनुसार चलाइए। आज बहुत से लोग परमेश्वर को अपने अनुसार चलाना मांगते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के काम को ईमानदारी से ना करके उल्टे की सीधी काम कर रहे हैं।
आज बहुत से लोग हैं जो टीआरपी के पीछे भाग रहे हैं परमेश्वर के वचन को छोड़ के। ये भी एक काम परमेश्वर ने आपको दिया, ईमानदारी से कीजिए। ये भी एक काम परमेश्वर ने आपको दिया, क्योंकि हर एक बातों का हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। हर एक बातें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हर एक बातों का हिसाब में प्रभु को देना होगा, हर एक चीजों का। इसलिए अगुवे का सही होना जरूरी है। अगर अगुवा सही होगा तो परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। अगर मैं सही होगी तो मेरी मिनिस्ट्री आशीषित होगी। अगर मैं परमेश्वर के साथ सीधी चाल चलूंगी तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए आकाश के झरोखे खोल देगा। और अगर आप परमेश्वर के साथ टेढ़ी चाल चलोगे तो तिरछी चाल चलेगा। तो इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे कि वो बुद्धिमान है। ज्ञानवान अपने ज्ञान पे घमंड ना करे कि वो ज्ञानी है, बल्कि कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता है। परमेश्वर आपको जानता है कि नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। मैं जानती हूँ, रुहामा साइलस जानती, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता। परमेश्वर आपको और आपके पेज को जानता है कि नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो आइए, परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। अपने जीवन को चेक कर लीजिए कि आप कहाँ से गिरे थे। अभी भी समय है प्रियो, अपनी वेदी को फिर से ठीक कीजिए। अपने पहले प्यार को फिर से स्मरण कीजिए कि हाँ बेटा, मैं तुझसे प्रेम करता था, करता हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूंगा। ईमानदारी से काम कीजिए, डोनेशंस के पीछे मत भागिए। ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलिए, टीआरपी अपने आप आ जाएगी। ईमानदारी से उसके वचन को फैलाइए, परमेश्वर अपनी आग से और अपनी सामर्थ्य से आपको भरेगा। अपने जीवन में फिर से उस वेदी को सही कीजिए जो टूट फूट चुकी है, परमेश्वर अपनी आग उड़े देगा। हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद जो आपने हमें दिया। मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ और महिमा और आराधना और स्तुति करते हैं। राजा यीशु, धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना सुंदर मौका दिया कि हम फिर से एक बार आपके पवित्र अति पवित्र चरणों के निकट बैठ सके। मेरे परमेश्वर, इस पेज को बहुत आयत की आशीष दे। गॉडविन को बहुत आयत की आशीष और बरकत दे। उनके पूरे परिवार को आशीष और बरकत दे। प्यारे यीशु, ये पेज कभी बंद ना हो प्रभु जी, लेकिन ये पेज 100 गुने 1000 गुने फल लाने वाला हो। जितने लोगों ने तेरे पवित्र वचन को सुना, उन सबों को बहुत आयत की आशीष और बरकत दे प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे प्रेम और तेरे दया के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी अनुग्रता के लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर जो तूने हमें दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति तेरी को। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वंस अगेन गॉडविन कि आपने हमें मौका दिया, और प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। और स्पेशली आई थैंक टू गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच, एंड एंटायर टीम, आई स्पेशली थैंक टू एंटायर टीम। और आप सबों को प्रभु बहुत आयत की आशीष और बरकत दे। ऐसे ही आप प्रभु के काम में आगे बढ़ते चले जाए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।